हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 6 अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ के लेखक निदा फाजली के विषय में जानेंगे। निदा फाजली का जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ, परंतु इनका बचपन ग्वालियर में बीता। निदा फाजली उर्दू की 60वीं पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में और सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सके ऐसी कविताएं करने में इनको निपुणता हासिल है। वहीं दूसरी तरफ निदा फाजली अपनी गद्य रचनाओं में शेरो शायरी पिरोकर, इनकी जो गद्य रचनाएं हैं उनको शेरो शायरी में पिरोकर ये बहुत कुछ को थोड़े से शब्दों में कह देने में अपनी ही किस्म के एक अकेले ही गद्यकार हैं। निदा फाजली की लफ्जों का पुल नामक कविता पहली पुस्तक आई। शायरी की किताब खोया हुआ सा कुछ के लिए 1999 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। निदा फाजली की आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा दीवारों के पार शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है। इन दिनों फिल्म उद्योग से यह संबंधित है। यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश प्रस्तुत है। हमारा जो पाठ 6 है, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, यह पाठ जो कवि लेखक हैं निदा फाजली, इनका तमाशा मेरे आगे किताब, यहाँ से इस अंश को इस जो लेखक की जो किताब है यहाँ से इस अंश को लिया गया है। सबसे पहले हम पाठ प्रविष्टि देखते हैं। कुदरत ने यह धरती उन सभी जीवधारियों के लिए अता फरमाई है। ईश्वर ने यह धरती उन सभी तमाम जीवधारियों को प्रदान की है जिन्हें उस ईश्वर ने खुद जन्म दिया है। जिस उस प्रकृति को, जिस जीवधारियों को, मनुष्यों को उस कुदरत ने स्वयं बनाया है। लेकिन हुआ यह कि आदमी नाम के कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धरती को अपनी जागीर बना लिया। ईश्वर ने संसार में सभी चीजों को पैदा किया, सभी चीजों को अपने अपने हिसाब से उन्होंने जन्म दिया। लेकिन जो मनुष्य है उसने क्या किया कि जो ईश्वर की बनाई हुई धरती है, इस पूरी धरती को ही अपनी जागीर बना लिया और अन्य तमाम जीवधारियों को उन्होंने दरबदर कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अन्य जीवधारियों की या तो नस्लें ही खत्म हो गई या उन्हें अपना ठौर ठिकाना छोड़कर, अपनी जगह को छोड़कर कहीं और जाना पड़ा, या फिर आज भी वे एक आशियाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे। यानी जो इंसान है, जो मनुष्य है, उसने दूसरे नस्लों को, जो जीवधारी हैं उनकी जो दूसरी नस्लें हैं, या तो उनको बिल्कुल वो खत्म ही हो चुकी हैं या उन्हें उनका घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। और आज वे सभी जीवधारी अपने छोटे से घर के लिए सभी जगह मारे मारे फिर रहे हैं। इतना भर हुआ रहा होता तब भी गनीमत होती, लेकिन आदमी नाम के इस जीव की सब कुछ समेट लेने की भूख यहाँ पर खत्म नहीं हुई। वह अन्य प्राणियों को ही नहीं, खुद अपनी जात को भी बेदखल करने से जरा भी परहेज नहीं करता। इस पाठ के जो लेखक हैं निदा फाजली, वो कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य है उसने न केवल अन्य जीवधारियों को, अन्य प्राणियों को ठौर ठिकाना छोड़कर कहीं और जाने के लिए मजबूर किया है, बल्कि खुद स्वयं अपनी ही जात के, अपने ही अन्य दूसरे मनुष्यों को भी उसने परेशान किया है। वह अपनी जात को भी बेदखल करने से परहेज नहीं करता है। इसका आलम यह हुआ, इसका परिणाम यह हुआ कि उसे न तो किसी के सुख दुख की चिंता है और न ही किसी को सहारा या सहयोग देने की उसकी कोई इच्छा है। यकीन नहीं आता तो इस पाठ को पढ़ जाइए और साथ ही याद कीजिएगा कि अपने आसपास के लोगों को, बहुत संभव है इन्हें पढ़ते हुए ऐसे बहुत सारे लोग याद आए जो कभी ना कभी किसी न किसी के प्रति वैसा ही बर्ताव करते रहे हों। लेखक कह रहे हैं कि जो मनुष्य है उसका व्यवहार आज के समय में बहुत ज्यादा बदल गया है, और वो कई उदाहरणों के द्वारा, इस पाठ के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि अगर आपको समझ ना आए, अगर आपको मुझ पर विश्वास ना हो, तो जिस पाठ में जो लेखक ने कुछ अंश दिए हैं उन्हें पढ़कर आप समझ सकते हैं कि आज किस प्रकार से मनुष्य का जीवन छोटा होता जा रहा है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति उसे परेशान करता जा रहा है। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, इस पाठ में लेखक ने कई छोटे छोटे अंश दिए हैं जिनके माध्यम से हमें जीवों के प्रति दया करना सिखाया है। बाइबिल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, बाइबिल के सोलोमन जो राजा थे उन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है। ईसा से 125 वर्ष पूर्व
एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे। जो सुलेमान थे वह केवल मानव जाति के राजा नहीं थे, बल्कि जो सारे छोटे बड़े पशु पक्षी थे उनके भी वो राजा थे, उनके भी बादशाह थे। वह इन सबकी भाषा भी जानते थे। एक बार सुलेमान अपने लश्कर के साथ, अपने समूह के साथ, अपनी सेना के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज, घोड़ों के पैरों की आवाज सुनी तो डरकर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी ही दूर पर रुक गए और चींटियों से उन्होंने कहा, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, बल्कि सबके लिए मोहब्बत हूँ। जो सुलेमान थे उन्होंने चींटियों को, उन छोटे छोटे जीवों को समझाया कि ईश्वर ने मुझे सबकी रक्षा करने के लिए बनाया है। मैं सबका रखवाला हूँ, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, मैं किसी को परेशान नहीं करता, बल्कि मैं तो सबके लिए प्रेम हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। इस प्रकार से लेखक ने हमें पहले उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि जो पुराना जमाना था उस समय में किस प्रकार से राजा महाराजा लोग जीवों के प्रति दया भाव रखते थे, उनका ध्यान रखते थे। ऐसी ही एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख हयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। जो सिंधी भाषा के महाकवि हैं शेख हयाज, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। माँ ने उनके पिता को भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का एक कोर तोड़ा, उनकी नजर अपने बाजू पर पड़ी, अपने हाथ के बाजू पर पड़ी। वहां पर उन्होंने देखा कि एक काला कीड़ा रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख हयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उस बेघर को मैं कुएं के पास वापस छोड़ने उसके घर जा रहा हूँ। तो हमने दूसरी घटना देखा कि किस प्रकार से पुराने जमाने में लोग छोटे से छोटे जीव के प्रति दया का भाव रखते थे। उन्होंने अपने भोजन की परवाह नहीं की और एक छोटे से बेघर हुए जीव को, एक छोटे से जो जीव है उसे उनके घर तक पहुंचाया। इस प्रकार से लेखक ने इन छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से हमें क्या समझाया है कि हमें भी जीवों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। थैंक यू।